तो देखिए, प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और इस महाकुंभ के साथ ही साथ देश भर में संत महात्माओं के बीच भी महामंथन चल रहा है, जिसमें न केवल सनातन बल्कि देश और समाज के मुद्दे भी चर्चा में है। बंसल न्यूज ने भी समय समय पर देश के जाने माने संतों के साथ इन विषयों पर चर्चा की है। कुछ समय पहले बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी ने श्री श्री रविशंकर से अहम मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। भारत जिस तरह आगे बढ़ रहा है, अभी हम दुनिया की 5वीं अर्थशक्ति हो गए हैं, इकोनॉमिक पावर हो गए हैं हम। और आगे भारत जिस तरह से बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है? अब ये कहना, अब तो मैं नहीं उलझूंगा इस डेफिनेशन में कि विश्व गुरु और ये सब, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि हम राइट ट्रैक पे हैं? बिल्कुल। भारत का भविष्य उज्जवल उज्जवल दिखता है हमको। तो यहाँ के युवा में काफ़ी उत्साह है और टैलेंट्स है। टैलेंट्स की हमारी कोई कमी नहीं है, मगर हमारे यहाँ जो छोटी छोटी समस्याएं हैं अनएम्प्लॉयमेंट के सब, इसमें तो छोटी नहीं कहूँगा, तो बहुत बड़ी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट की। इसमें युवाओं को स्किल्स में चलना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट हो जाए तो पूरी दुनिया खुली है अपने लिए। अब देखिए, जापान को लीजिए, फिनलैंड, जर्मनी, ये सब देशों में युवाओं की कमी है, काम करने वालों की कमी है। और हमारे यहाँ लोग हैं मगर स्किल्स नहीं है। उस स्किल डेवलपमेंट पे बड़ी जोर देना चाहिए, एक बात। दूसरी बात है, अभी मणिपुर का जो ज्वलंत समस्या है, कुछ ऐसे कानून हैं जो देश को दबा के रखे, देश के युवाओं के लिए। जैसे मणिपुर में 80% लोग, जो मेजॉरिटी लोग हैं, वो 10% के ज़मीन पे बैठे हुए हैं, मगर उनको ये अधिकार नहीं है कि अभी मैथी किसी युवा को पहाड़ में जाके वहाँ कोई ऑर्चर्ड बनाना हो, चाय का गार्डन बनाओ, उसको ये अधिकार नहीं है कि वहाँ ज़मीन खरीदे। ये तो मैं करीब 20-25 साल पहले से मैं कह रहा हूँ कि इसीलिए वहाँ मिलिटेंसी इतनी थी। 12 अलग अलग मिलिटेंट ग्रुप्स थे। हमने उन लोगों से बात करी थी और काफ़ी लोगों को 2010 में तो काफ़ी लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने की हमने प्रयास किया। और 77 ऐसे मिलिटेंट ग्रुप, उन लोगों ने आत्मसमर्पण भी किया था। अब क्या हो गया, उनको हौसला ख़त्म होती जा रही है कि देखो, हम कहाँ तक एक पूरे स्टेट में यदि हमको कहा जाए सिर्फ तुम वैली में ही तुम्हारा अधिकार है, 10% ही ज़मीन में, तो बाकी ज़मीन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, तो नेचुरली फ्रस्ट्रेशन हो जाता है उनको। तो हमारी इस तरह की कानून को थोड़ा हमें करना चाहिए। सबको समान अधिकार होना चाहिए, चाहे पहाड़ में रहे, हिल कहीं भी रहे, ताकि वो पूरा स्टेट पहाड़ से बनी हुई है। ऐसे होने पर, ये ब्रिटिशों के ज़माने पर जो कानून बन गया, उसी को लेके चले तो कब तक वहाँ लोग वो रहेंगे। इसलिए हमें ऐसी चीज़ों में सुधार लाना बहुत आवश्यक है। इस दिशा में सरकार कदम भी उठाए तो बाकी लोगों को समझना भी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी और को कुछ मिल जाए तो इससे हम कमज़ोर पड़ जाएंगे, ऐसा नहीं। एक मानवीयता हमारे भीतर जागे, फिर समाज में समरसता आने में कोई देरी नहीं होगी।